Good morning students, I am Neha. Here I am going to discuss chapter 7 Flask CSE Advanced Features. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. हमने कल पढ़ा था टॉपिक अपना साउंड. ठीक है, साउंड के बारे में पढ़ा था कि सोल ऑफ एनिमेशन होता है ये. ठीक है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और साउंड की प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, साउंड प्रॉपर्टीज. टू सेट द साउंड प्रॉपर्टीज, हमें अपनी साउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो सेट करनी है. क्लिक द फ्रेम ऑफ द मूव, जहाँ पे हम करना चाहते हैं तो उसमें एक फ्रेम होता है मूव का, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. आफ्टर डूइंग दिस द प्रॉपर्टीज पैनल टेक द फॉलोइंग अपीयरेंस, और आपके पास जो आपका प्रॉपर्टी पैनल है वो क्या हो जाएगा, अपीयर होकर आ जाएगा. देखो जैसे इस फिगर में आपको शो हो रहा है. देखो इसमें दे रखा है साउंड. साउंड के बारे में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है साउंड का. ठीक है, इसमें इन दिस लिस्ट बॉक्स द इम्पोर्ट सॉन्ग विल बी डिस्प्ले. जो भी आप सॉन्ग उसके अंदर डालना चाहते हो, जो भी उसमें लगाना चाहते हो एनिमेशन में, वो वहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे टेक्स्ट में, और वो जो है आपका साउंड वहाँ पर अपीयर होकर आ जाएगा. इफेक्ट. इफेक्ट ये आपको शो हो रहा है, नेम के बाद इफेक्ट है. फ्रॉम हेयर will be able to add some effect to our sound. For example, the sound pass from the left channel to the right one. जो साउंड है वो किस तरीके से आना चाहिए, मतलब लेफ़्ट टू राइट आना चाहिए, या लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट. ठीक है, तो वो आप यहाँ से क्या करोगे, इफेक्ट को डालोगे. ठीक है, सेट करोगे. नेक्स्ट है CYNC. ठीक है, दिस ऑप्शन अलाउ अस टू डिटरमाइन एट विच इवेंट मूवमेंट आवर बॉडी विल स्टार्ट एक्टिंग. कि जिस तरीके से, मतलब वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा. ठीक है, जो हम साउंड उस एनिमेशन में लगाएंगे वो एनिमेशन किस तरीके से इफेक्ट करेगी, तब वो साउंड होगा. तो ये सब यहाँ पर लिखना है. ठीक है, इवेंट में रिपीट के अंदर हम उसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं उस साउंड को. ठीक है, जैसे हमारी कोई रिंगटोन होती है, हम उस पर साउंड लगा देते हैं, रिंगटोन लगा देते हैं, तो वो जब तक रिपीट होनी चाहिए, मतलब हम सेट कर देते हैं कि इतनी ही रिंगटोन होनी चाहिए उसके अंदर, तब तक हमारी कॉल नहीं होती है, उसका टाइमिंग नहीं होता है कट, तब तक वो ही बार बार रिपीट होती रहे. ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिपीट का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर वो हमें बार बार रिपीट करनी है तो हम वहाँ पर रिपीट सेट कर देंगे कितनी बार रिपीट होनी है. ठीक है, ट्विनिंग. ट्विन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन बिटवीन. ट्विन क्या है, वो इन बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म होती है. विच इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन टू इमेजेस. ये टू इमेज के बीच में जो इंटरमीडिएट स्पेस होता है उसको क्या करती है, डिवाइड करके रखती है. तो उसको मतलब हम इन बिटवीन ही कहते हैं, उन दोनों के बीच वाली जो फ्रेम होती है इसको इन बिटवीन. द appear that द फर्स्ट इमेज इवॉल्व द सेकेंड इमेज, जिससे कि फर्स्ट इमेज हमारी सेकेंड इमेज से क्या हो, अटैच्ड होती है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्विन. क्लासिक ट्विन क्या होता है, क्लासिक ट्विन इज यूज टू क्रिएट एनिमेशन बिटवीन टू की फ्रेम. क्लासिक ट्विन होता है जो टू इमेज के बीच में जो क्रिएट करता है की फ्रेम को, उसे कहते हैं हम क्लासिक ट्विन. The object twin be convert or to a graphical that the physical permanent of the shapes are not change. जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकते, वो जैसी है हम उसी को वैसे ही हमें यूज़ करना होगा, जैसे कि इस फिगर में दे रखा है. While using classic twin all the needs to be done define two key frames. ये जो क्लासिक ट्विन है इसके अंदर टू की फ्रेम्स होती हैं. फ्लास्क फिल इन द गैप्स बिटवीन टू फ्रेम्स. और ये जो फ्लास्क है ये क्या करता है, गैप को फिल करता है. ठीक है, टू एनिमेशन, जिसकी मदद से ये लोकेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, लोकेशन. ठीक है, स्केल, रोटेट, टिन एंड अल्फा. ठीक है, इस तरीके की इसकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट एन एनिमेशन टू अ सर्कल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन टू द राइट साइड. आप क्या चाहते हो, आप एक एनिमेशन बनाना चाहते हो. ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, आप ये चाहते हो कि वो लेफ़्ट टू राइट क्या करे, मूव करे. तो आप कैसे बनाओगे, उसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं क्लासिक ट्विन के. स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू पर आप जाएंगे, वहाँ से एक न्यू का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे. द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन, और वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा. सेकंड क्या है, सेलेक्ट फ्लैश डॉक्यूमेंट इन द टाइप लिस्ट बॉक्स. यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, हमें
टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है क्लिक ओके बटन, और आप क्या कर दोगे, उसे ओके बटन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा सेलेक्ट द इंसर्ट, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर न्यू सिंबल लोगे, वहाँ से ये रहा न्यू सिंबल लिया हमने, द क्रिएट न्यू सिंबल, और वहाँ से ये वाला जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिफ्थ टाइप सर्कल इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स, और आप टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखोगे, नेम लिखोगे। इधर टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें आप क्या लिख दोगे, इसका नेम लिख दोगे। क्या नेम लिखा है, सर्कल, ठीक है। सिक्स्थ है क्लिक द ग्राफिकल ऑप्शन बिटवीन इन टाइप सेक्शन, टाइप सेक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, ग्राफिकल ऑप्शन, ठीक है। सेवंथ है क्लिक ओके बटन, और आपको किस पे क्लिक कर देना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। एट्थ है यूजिंग द ओवल टूल ओ ड्रॉ अ सर्कल एनीवेयर इन द फर्स्ट फ्रेम, आपको क्या करना है, एक ओवल सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। नाइन्थ है क्लिक आई स्कैन वन, और उसको क्या करना है, स्कैन करना है। देखो ये इधर आ रहा है स्कैन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको स्कैन करना है, ठीक है। जिस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। टेंथ है विंडो, क्लिक ऑन विंडो मेन्यू एंड सेलेक्ट लाइब्रेरी ऑप्शन, विंडो की जो मेन्यू है उस पर आपको क्लिक करके लाइब्रेरी ऑप्शंस चूज करने हैं। क्लिक द ड्रैग एंड न्यूली क्रिएट सर्कल, और आपको किस पर क्लिक करना है, सर्कल पर, ठीक है। 11th राइट क्लिक इनसाइड फ्रॉम 12 एंड सेलेक्ट इंसर्ट की फ्रेम, आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ से इंसर्ट की फ्रेम, मतलब वहाँ पे की फ्रेम्स ओपन होकर आ जाएंगे, और वहाँ पर आपको क्या करना है, की फ्रेम वहाँ से सेलेक्ट करना है। स्टेप विद द सेलेक्ट टूल मूव द सर्कल इन द फ्रेम 12 टू द राइट साइड टू द स्टेज फिगर 12, देखो यहाँ पर ये 12 फिगर दे रखी है। जब आप यहाँ से की फ्रेम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंसर्ट में गए, फिर क्लासिक ट्विन आपको सेलेक्ट करना है। क्लासिक ट्विन सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपका ये शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहाँ पर इसको सेट करना है, और फिर क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है एनिमेशन इसके अंदर लग जाएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।